नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस न्यूज की चर्चा करने वाले हैं, ये न्यूज जुड़ती है मध्य प्रदेश राज्य से और न्यूज आ रही है कि मध्य प्रदेश के अब हर जिले में बनेगा एकेडमिक ट्रिब्यूनल। तो इसी एकेडमिक ट्रिब्यूनल के बनने के संदर्भ में जिस न्यूज की आज हम चर्चा करेंगे, उससे जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू हैं उन पर हम बात करेंगे कि आखिर इस ट्रिब्यूनल की विशेषताएं क्या हैं, इसका स्ट्रक्चर कंपोजिशन क्या है, इसके क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं, तो इसके जो प्रभाव हैं और इससे जुड़ी हुई जो भी अहम बातें हैं उन पर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यूज की चर्चा करेंगे तो न्यूज यही आ रही है कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में अब एकेडमिक जो ट्रिब्यूनल है वो बनाया जाएगा। खास तौर पे ये जो ट्रिब्यूनल है, इसमें ये कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट की जो ग्वालियर खंडपीठ है उसने ही मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए ये सुनवाई के दौरान कहा कि अब क्या किया जाएगा कि एमपी के हर जिले में एकेडमिक ट्रिब्यूनल होना चाहिए और इससे क्या किया जाएगा, जो भी शिक्षक हैं उनके जो शिकायतें हैं उनका समाधान होगा। और हाई कोर्ट ने सरकार से इस पूरे मसले के संदर्भ में एक बाकायदा जो रिपोर्ट है वो 4 सप्ताहों के भीतर मांगी है। इस पूरे मसले में देखें तो हाई कोर्ट ने खास तौर पे देखें तो सुनवाई के दौरान प्रत्येक के हर राज्य के हर जिले के संदर्भ में जो प्राइवेट एकेडमिक और शिक्षा जो संस्थान हैं उनके जो शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, उनकी जो शिकायतें होती हैं, उनकी जो समस्याएं होती हैं, उनके समाधान के लिए जो शैक्षणिक ट्रिब्यूनल है, जिसे एकेडमिक ट्रिब्यूनल हम कह सकते हैं, वो गठित करने की जो बात है उसको अब आगे कर दिया है। और हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश जो सरकार है उससे इस संबंध में बकायदा रिपोर्ट भी देने के लिए उसे तलब किया है। एकेडमिक जो ट्रिब्यूनल है ये शैक्षणिक ट्रिब्यूनल बनने के बाद देखिए तो जो भी शिक्षक होंगे उनकी समस्याएं और उनका जो निराकरण है वो त्वरित स्तर पे हो सकता है। हाँ, इस मामले में अब अगली जो सुनवाई होगी वो अगले वर्ष यानी कि 14 जनवरी जो है वो तय की गई है। 14 जनवरी 2026 को अगली जो सुनवाई होगी इस मामले की वो की जाएगी। थोड़ा सा पूरे घटनाक्रम की चर्चा हम डिटेल में करेंगे। तो देखिए, याचिका दायर की गई है और इसके संदर्भ में हाई कोर्ट का विशेष जो निर्देश है वो किया गया है। 26 नवंबर को इसकी सुनवाई हुई और अब क्या है कि इसकी जो नेक्स्ट सुनवाई है वो जनवरी 2026 में होगी। दूसरी बात करें कि जो याचिका दायर की गई थी उसमें एक पीआईएल डाला गया था, जनहित जो याचिका है, और इसी के संदर्भ में कहा गया ग्वालियर खंडपीठ में ये दायर की गई थी। उद्देश्य ये था कि शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का जो समाधान है, जो निराकरण है वो जल्दी नहीं हो पाता है, इसके लिए उनके लिए एक अलग से इस तरह का प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया जाए। और इस पूरे मसले के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर जो मामला है, कोर्ट ने कहा है कि हर राज्य में, हर जिले में एकेडमिक जो ट्रिब्यूनल है वो होना चाहिए और ये निजी स्तर पे देखें जो शिक्षा संस्थान है उसमें जो कर्मचारी हैं उनकी भी अपीलें ये सुनेंगे। इस पूरे मसले में अगर राज्य सरकार की बात करेंगे तो राज्य सरकार ने 12 नवंबर 2025 को लॉ डिपार्टमेंट में देखें तो उससे जो एसओपी है वो तैयार करवाया है और इसे रजिस्ट्रार जनरल तक भी भेजा गया है। हाई कोर्ट के निर्देश के संदर्भ में अब देखने वाली बात है कि जो 4 सप्ताह में जो प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी गई है वो रिपोर्ट आती है, उसमें क्या दिया गया है और जिले के सत्र जो न्यायाधीश हैं उनको अंतरिम जो ट्रिब्यूनल है उसकी तरह नियुक्त किया जा सकता है, ऐसी बात कही गई है। और अगली सुनवाई की भी अब एक तरह से इंतजार है कि आखिर उस सुनवाई में क्या आता है। एकेडमिक अगर ट्रिब्यूनल की बात करें तो इसका जो कंपोजिशन हो सकता है उसमें एक अध्यक्ष होगा, जिला और सत्र जो न्यायाधीश है या जो भी न्यायिक अधिकारी है वो इसमें इसके जगह पे शामिल किया जा सकता है। 1 या 2 शैक्षणिक जो विशेषज्ञ हैं जिन्हें शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए खास अनुभव होंगे, कार्य करने का अनुभव हो, कार्यकाल का अनुभव हो, और प्रशासनिक अधिकारी होगी, प्रशासन के स्तर पर अनुभवी कोई अधिकारी है उसको भी इसमें रखा जा सकता है। आवश्यकता होने पर विशेष जो अधिवक्ता हैं या सेवा कानून जो विशेषज्ञ होंगे उनको भी इसमें शामिल किया जा सकता है। इसके क्या अधिकार क्षेत्र होंगे, अगर एकेडमिक ट्रिब्यूनल की हम बात करें कि इसके क्या अधिकार क्षेत्र होंगे, ये सबसे अहम हो जाता है कि कौन कौन से इसे एक तरह से राइट्स दिए जाएंगे। तो निजी जो शिक्षा संस्थान है उसमें जो शिक्षक हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी जो शिकायतें हैं वो ये सुनेंगे। तो जो भी शिकायतें होंगी उन शिकायतों को ये क्या करेंगे, ये सुनेंगे। और ये शिकायतें हर तरह की हो सकती हैं, चाहे उनके वेतन से जुड़ी हुई विवाद हो, बर्खास्तगी, उनके निलंबन, उनके संविदा संबंधित विवाद हो, उनके प्रमोशन से जुड़ा हुआ हो,
स्थानांतरण से जुड़ा हुआ उनके अवकाश, सेवा जो शर्तें हैं, मानसिक प्रशासनिक स्तर पे जो उत्पीड़न है, शुल्क से जुड़ा हो सकता है, फंड से जुड़ा हो सकता है। तो बहुत तरह के जो विवाद हैं उनको ये सुनेगा। पावर की बात करें कि आखिर अधिकार क्षेत्र के अलावा इसे क्या पावर दिए गए हैं, ये सबसे अहम हो जाता है। अधिकार क्या दिए गए हैं, शक्तियाँ क्या हैं? तो सम्मन करने की जो शक्ति है वो इसे प्रदान किया जाएगा। दस्तावेज मांगने की शक्ति होगी, गवाह बुलाने की शक्ति होगी, आदेश जो हाई कोर्ट है उसमें अपील योग्य होगा और आदेश बाइंडिंग होंगे। समय सीमा पर निर्णय देने की बात कही जा रही है कि ठीक है 2 से 3 महीने का एक समय होगा, उसमें निर्णय देने की बात कही गई है। और नेचर की बात करें तो न्यायपालिका और प्रशासन का एक मिला जुला आप देख सकते हैं कि मिश्रण यहाँ पर देखने को मिल सकता है। फायदा ये होगा त्वरित और किफायती जो विशेषज्ञ न्याय प्रणाली है वो विकसित हो पाएगी। अब सबसे जो गंभीर बात कही जा रही है कि आखिर ये जो ट्रिब्यूनल है इसकी जो आवश्यकता है वो क्यों महसूस की जा रही है, इसकी जरूरत क्या है राज्य में? तो देखिए कई सारे कारण हैं। जैसे शिक्षक जो अधिकार हैं उनके दृष्टिकोण से हम देखें, जुडिशियल जो बर्डन है उसकी दृष्टिकोण से देखें, या फिर आधुनिक शिक्षा और प्रशासन की जो नीड है, या फिर शिक्षक जो दक्षता है, या फिर कह सकते हैं प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है उनकी जो जवाबदेहिता है वो जो कम है उसे और बढ़ाने के दृष्टिकोण से। तो बहुत तरह के कारण हो सकते हैं। अगर हम शिक्षकों के अधिकार के स्तर पे हम बात करें तो भारतीय जो एजुकेशन सिस्टम, इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है, जो शिक्षा प्रणाली है, वो खास तौर पे देखेंगे तो इस समय क्या हो रही है, तो वो प्राइवेट सेक्टर की ओर काफी तेजी से बढ़ रही है। और काफी संख्या में जो टीचर हैं वो बिना किसी प्रॉपर ग्रीवेंस के सिस्टम में बने हुए हैं और इससे बहुत तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हो रही हैं, वो जनरेट हो रही हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम जनरेट हो रही हैं? तो अवैध टर्मिनेशन की बात कही जा रही है। अचानक बिना किसी इस तरह के कारण से या उनके अधिकारों का हनन करते हुए टर्मिनेट करना, कम वेतन उन्हें देना, पीएफ न मिलना, कॉन्ट्रैक्ट की मनमानी करना, आर्बिट्रेटरी जो कह सकते हैं कि सस्पेंशन है वो है, सर्विस से जुड़े हुए जो रूल्स हैं उनकी पूरी तरह से अनुपस्थिति है। तो एकेडमिक जो ट्रिब्यूनल है इन सभी तरह के जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान का एक आधार बन सकता है। जुडिशियल बर्डन की बात करें तो जिला अदालतों में देखें तो पहले से ही काफी संख्या में जो विवाद हैं वो पहले से बने हुए हैं और उनका समाधान नहीं हो पा रहे, वो पेंडिंग है। और उस स्तर पे देखें तो फिर क्या हो कि शिक्षक और स्कूल प्रबंधन के संबंधित जो भी विवाद हैं वो जब वहां पहुंचते हैं तो इनके निराकरण में देखेंगे 3 से 5 वर्ष लग जाते हैं। और ट्रिब्यूनल इसे क्या कर सकता है कि विद इन मंथ क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। तो समाधान के स्तर पर देखेंगे तो जो जुडिशियल समस्या है तो जो समाधान त्वरित स्तर पर होने चाहिए उनमें लंबा समय लगता है, तो उसे कहीं ना कहीं कम किया जा सकता है। और खास बात है कि जो मॉडर्न एजुकेशन है उसकी जो आवश्यकता अब महसूस की जा रही है, खासतौर पे जो न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है अपने देश की 2020 की नई जो शिक्षा नीति है, ये जो नीति है ये खासतौर पे देखेंगे जो टीचर्स हैं उनके जो भी अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा है, उन्हें भी प्रदान करता है। और उनको ये प्राथमिकता दी जाती है कि टीचरों की सुरक्षा हो, चाहे वो प्रोफेशनल स्तर पर ऑटोनॉमी कहा जाए, फेयर सर्विसेज कहा जाए, ग्रीवेंस के स्तर पे देखा जाए। तो एकेडमिक जो ट्रिब्यूनल्स हैं ये नए शिक्षा नीति 2020 की एक प्रमुख जो सिफारिश है उसे खास तौर पे लागू किया जा सकता है। और जो शिक्षकों की एक दक्षता है ये गंभीर समस्या है। अगर खास तौर पे आप देखेंगे तो भारत में जो शिक्षक है उनकी जो एक तरह से दक्षता है वो काफी कमजोर है। तो इस तरह के ट्रिब्यूनल होने से सुरक्षित माहौल होगा, बेहतर शिक्षण जो तरीका है वो डेवलप होगा, कम टर्नओवर आएगा, अधिक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा और शिक्षा की ओवरऑल जो गुणवत्ता है उसमें तो सुधार देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट जो बात आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है उनकी जो जवाबदेहिता है वो बढ़ेगी, क्योंकि कई सारे राज्यों में निजी स्कूलों पर जो मनमानी है, फी का मिसयूज है, कॉन्ट्रैक्ट के स्तर पे देखें जो दिक्कतें हैं, तो ऐसे कई सारी गंभीर जटिलताएं हैं जिनको दूर किया जा सकता है कि एकेडमिक जो ट्रिब्यूनल है ये एक चेक और बैलेंस की तरह क्या करेगा, कार्य करेगा। तो ये सारे कारण हैं जिस कारण से कहा जा रहा है कि एकेडमिक जो ट्रिब्यूनल है उसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है। इसके अलावा आप देखेंगे इस पूरे मसले की जो कानूनी संवैधानिक अगर हम विश्लेषण करना चाहें तो संविधान के कई सारे आर्टिकल्स हैं जिनसे ये मामला जुड़ता है। जैसे आर्टिकल 21 से आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 41 से आर्टिकल 226 है।
अगर हम बात करेंगे तो आर्टिकल जो 21 है खास तौर पे देखेंगे ये किससे जुड़ता है, तो जो शिक्षक हैं, शिक्षकों की जो मनमानी है उससे ये जुड़ा हुआ मामला माना जा सकता है। तो फेयर जो सर्विसेज कंडीशन है और जो डिग्निफाइड जो लाइफ है उसके लिए कहीं ना कहीं देखें तो आर्टिकल जो 21 है जो कहता है कि शिक्षकों की जो मनमानी से उन्हें हटाने की जो बात कही जा रही है, ये क्या है, उनके अधिकारों का क्या है, ये हनन है। तो ये जो हटाना है ये हनन माना जाएगा किससे, आर्टिकल 21 का। दूसरी बात करें कि जो आर्टिकल 14 है ये समानता का अधिकार प्रदान करता है, इक्वलिटी का जो राइट्स है वो प्रदान करता है। लेकिन इस पूरे मसले में देखेंगे तो इक्वलिटी और नॉन एट्रीब्यूटेड जो नेस है, यानी मनमानी स्तर पर जो बर्खास्तगी है, वो क्या है कि इनके जो अधिकार हैं उनका हनन माना जा सकता है। वैसे ही आर्टिकल 19 की अगर बात करें तो शिक्षक जो है वो अपना पेशा स्वतंत्र रूप से कर सके, लेकिन अवैध जो टर्मिनेशन है उनके इस अधिकार को क्या करता है, प्रभावित करता है। वैसे ही आर्टिकल आप देखेंगे 41 है, 43 है, जो कह सकते हैं नीति निर्देशक तत्व हैं। कार्यस्थल पे जो सुरक्षा की बात कही जा रही है कि किसी भी व्यक्ति को उसके वर्क प्लेस पे क्या मिलनी चाहिए, पूरी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, और ये खास तौर पे नीति निर्देशक तत्व में इसका वर्णन है। तो इसका जो उल्लंघन हो रहा है। और आर्टिकल 226 की बात करेंगे तो हाई कोर्ट को एक तरह से सुपरवाइजरी जो पावर है वो दिया गया, तो ट्रिब्यूनल के ऊपर न्यायालय की जो निगरानी है वो बनी रहेगी, जो अहम माना जा सकता है। अब कुछ महत्वपूर्ण जो फैसले हैं उनकी अगर हम बात कर लें तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं, उनको हम आधार बना सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण जो मामला है 2002 का यहाँ पर कर्नाटक में, कि निजी संस्थानों की जो स्वायत्ता है, कर्मचारियों के अधिकार की सुरक्षा की बात है, हर जिले में एकेडमिक जो ट्रिब्यूनल है ये कर्नाटक से जुड़ा हुआ मामला है, सुप्रीम कोर्ट में गया था। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो 2005 में प्रोफेशनल एजुकेशन और राष्ट्रीय संपत्ति का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में गया था। 1993 में देखें तो शिक्षा, सेवा, व्यापार से जुड़ा हुआ जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में गया था। प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है वो सार्वजनिक सेवा देने जैसी बातें कही गई थी। इस्लामिक जो एकेडमिक एजुकेशन है 2003 का मामला है कि जो फी रेगुलेशन है, शिक्षकों के जो हित है उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में गया था। और अभी तक देखेंगे तो कुछ जो मॉडल अलग अलग राज्यों में देखने को मिला है, जैसे हरियाणा में 8 सितंबर 2025 की अधिसूचना से जिला और सत्र न्यायाधीशों को निजी तकनीकी जो संस्थान हैं उनके जो डिस्प्यूट हैं उनको सुलझाने की शक्ति दे दी गई। तो एमपी में भी इसी तरह का एक जिला आधारित जो त्वरित न्यायालय है वो अपनाया जा सकता है। तो जो जनवरी में देखें जो इसका फिर से सुनवाई होने वाली है। अब देखी जाने वाली बात है कि उसके बाद क्या कुछ फिक्स होता है। हाई कोर्ट ने एमपी को ये मॉडल अपनाने की जो सलाह है वो भी दी है, तो बहुत संभावना है कि ये मॉडल अपना लिया जाए। लेकिन इसके अपनाने के पीछे कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे अपॉइंटमेंट के स्तर पे, नियुक्तियों के स्तर पे, जिला स्तर पर जो भी न्यायिक अधिकारी होंगे उनकी उपलब्धता कितनी संभव है, बजट एलोकेशन जो बजट हो सकता है वो कितना प्राप्त होता है, ट्रिब्यूनल संचालन के लिए, स्टाफ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बाकी खर्चों के लिए। प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है उनका दबाव पहले से है, कई सारे प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, प्रशासन ट्रिब्यूनल को क्या है उनके हिसाब का ये नहीं माना जाएगा, तो इसे वो पसंद नहीं करते हैं। लंबा जो एक अंतराल है, कहा जा सकता है कि लंबा जो एक अंतराल है वो भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, क्योंकि टाइम गैप इससे बढ़ रहा है। तो एसओपी के संदर्भ में कुछ दिक्कतें भी देखने को मिल सकती हैं, चाहे वो नोटिफिकेशन को लेकर हो, रिक्रूटमेंट को लेकर हो, ऑपरेशन को लेकर हो। तो इसमें एक लंबा जो समय है, लगभग 1 वर्ष तक का जो समय है वो लग जाएगा, तो ये भी एक चैलेंज है। ओवरलैपिंग हो सकता है जुडिक्शन के संदर्भ में, क्योंकि लेबर कोर्ट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, कंज्यूमर कोर्ट्स है। तो इससे क्या होगा कि एक तरह से जो अधिकार हैं, अधिकारों के बीच में क्या है कि एक जो टकराव है वो टकराव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसी कई सारी जो चुनौतियाँ हैं वो देखने को मिल सकती है, लेकिन इसका व्यापक जो प्रभाव है वो देखने को मिल सकता है। सबसे खास जो प्रभाव होगा वो शिक्षकों के स्तर पे होगा, उनके लिए हितकारी होगा, क्योंकि जो सुरक्षित शिक्षक हैं वो अपनी सुरक्षा महसूस करेंगे, बेहतर सीखने के स्तर पे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो लर्निंग जो आउटकम है वो बढ़ जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में जो अकाउंटेबिलिटी है वो और बढ़ जाएगा। इसके अलावा देखेंगे एक विश्वास जो बढ़ने की बात कही जा रही है कि इससे बेहतर स्तर पे एक विश्वास डेवलप होगा।
जो मनमानी है वो कम हो जाएगी और गवर्नेंस के स्तर पे एक खास जो मॉडल है वो विकसित हो सकता है। तो एमपी जैसे बड़े राज्य में देखें तो जो जिला ट्रिब्यूनल है ये डिसेंट्रलाइज जो इनके होने की बात कही जा रही है, तो ये एक डिसेंट्रलाइज का जो गवर्नेंस मॉडल है ये एमपी के लिए काफ़ी कुछ दे सकता है। और जुडिशियल जो रिफॉर्म्स है उसका ये उदाहरण भी हो सकता है। ट्रिब्यूनल बेस्ड जो सिस्टम है त्वरित न्याय प्राप्त होगा। इसके अलावा न्यायपालिका का जो बोझ है, पहले से बहुत सारे पेंडिंग केस हैं, तो उन पेंडिंग केसों पर जो बढ़ने वाला दबाव है उसको कम किया जा सकता है। तो ये जो एकेडमिक ट्रिब्यूनल की चर्चा हो रही है इसकी स्थापना न केवल एमपी में शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा करेगा बल्कि जो भी प्राइवेट सेक्टर की जो मनमानी है उस पर भी रोक लगेगी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत देखें तो न्यायपूर्ण और पारदर्शी जो शिक्षा व्यवस्था है उसे एमपी में स्थापित करके जो सरकार का लक्ष्य है जनहित उसे और सही तरीके से लागू किया जा सकता है। और ये जो मध्य प्रदेश का कदम है ये समूचे देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक महत्वपूर्ण मॉडल साबित हो सकता है। तो इसी मुद्दे की हमने चर्चा की। इसी पर आधारित एक प्रश्न है, एकेडमिक जो ट्रिब्यूनल है ये किस प्रकार की संस्था होगी, लेजिस्लेटिव होगी, क्वासी जुडिशियल होगी या एग्जीक्यूटिव होगी या एडवाइजरी नेचर की होगी। तो इसमें से जो सही विकल्प है उस विकल्प का चुनाव आपको करना है और हम तक भेजना है। इस पर मेंस के भी प्रश्न बन सकते हैं, बहुत तरह के प्रश्न। देखिए कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे शिक्षकों के अधिकार के संरक्षण और शिक्षा क्षेत्र में जो भी जवाबदेहिता है वो बढ़ाने के लिए एकेडमिक जो ट्रिब्यूनल है इसकी जो स्थापना है वो एक अनिवार्य सुधार हो सकती है। चर्चा कीजिए। या ट्रिब्यूनल जो प्रणाली है ये किस प्रकार भारतीय न्याय व्यवस्था की पूरक है और शिक्षा क्षेत्र में इसके संदर्भ में चर्चा करिए। तो ऐसे मेंस के भी प्रश्न बन सकते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उस पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।